और आज हम जानेंगे कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अगर आज आप किसी भी शारीरिक चैलेंज से या कोई भी तकलीफ से स्ट्रगल कर रही हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर से की गई विश्वास की प्रार्थना से आप बिल्कुल पूरी तरह से अपनी जो भी शारीरिक चैलेंज है उससे आप निजात पा सकते हैं। ब्यूटीफुल दर्शकों, सचमुच आप तो कह रहे होंगे वाह, ये तो मेरे लिए है एपिसोड, क्योंकि मैं काफी समय से इस बीमारी से या इस तकलीफ से, इस दर्द से जूझ रहा हूं या जूझ रही हूं। आज वो दिन है, वो सुबह है। बाइबल कहती है शायद रोना रात भर हो, पर जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। एंड एक नई जिंदगी इज ऑल्सो इन द मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आज सुबह आपके लिए एक स्पेशल स्पेशल सुबह हो और परमेश्वर की दया आए आपके जीवन पे, आपके ऊपर, और आप उस बीमारी या तकलीफ से निजात पाएं। बाइबल में भी मरकुस के 5वें अध्याय में एक ऐसी लेडी थी जो बिल्कुल तंग आ गई थी। हाँ दर्शकों, आप भी क्या तंग आ गए हो इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस पेन से, इस दर्द से? क्या आप भी बोलो यार कुछ नहीं हो पा रहा? वो भी सब डॉक्टर्स के पास गई, अरे एक के बाद एक बढ़िया से बड़े स्पेशलिस्ट के पास गई होगी, और उसने अपने जितनी जीवन की कमाई थी ना, उसने डॉक्टरों पे उड़ा दिया सारा पैसा, कोशिश में कि किसी तरह वो ठीक हो जाए, उनको चंगाई मिले, उसको इस बीमारी से उसको क्योर मिल जाए। और बाइबल में लिखा कि जितने डॉक्टर्स के पास गई, जितनी कोशिश करी फिजिशियंस के पास, वो और उसकी तबीयत और बदतर हो गई। और एक ऐसा टाइम आया कि उसने कहा भाई अब तो खेल खत्म है। 12 साल तक लहू बहने की उसको तकलीफ थी और सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब हार गई, वो निराश हो गई, मायूस हो गई, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पता चला प्रभु यीशु मसीह शहर से गुजर रहे हैं, तो एक उम्मीद, एक आशा जगी उसमें। और इतनी भीड़, इतने लोग। और याद रखें, अगर आपको खून बहने की तकलीफ है तो पुराने नियम के अनुसार यहूदी लोग आपको अलग कर देते थे। आप नापाक या अनक्लीन माने जाते थे और कोई आपके साथ संबंध नहीं रखता था, और आप बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर देते थे आपको। और ऐसी हालत में वो लेडी इतने मायूस, इतनी परेशान, फिर भी उस भीड़ में शायद अपना चेहरा छुपाते हुए आई, और बाइबल में लिखा है पीछे से आई, और बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे उस भीड़ में से निकली होगी वो, ताकि लोग उसको पहचाने भी ना। और उसने उसके वस्त्र के नीचे के हिस्से को छू लिया, और उसी वक्त, खुदा के कलाम में लिखा, उसी वक्त उसको चंगाई मिल गई। खून बहने की वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, और प्रभु यीशु मसीह रुक गया, अचानक रुक गया। उसमें किसने मुझे छुआ है? क्योंकि उनको पता चला कि उनमें से सामर्थ निकली है, वर्च्यू हैज गॉन आउट। और लोगों ने कहा, शिष्यों ने, अरे भाई इतने भीड़ है प्रभु, आपको इतने लोग आसपास, आप कह रहे कौन छू? नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। डरते डरते वो महिला आई, वो औरत आई, उसके चरणों में गिर गई, कांपते हुए उसने सारी सच्चाई सुनाई कि मैंने आपको छुआ है। और मैं बताऊं दर्शकों कि क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जानना चाहते हैं आप? और क्यों उसको चंगाई मिली? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। दर्शकों, सीक्रेट पता चला, राज पता चला, कैसे उसको चंगाई मिली? विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, विश्वास से उसके पास आइए। भीड़ रोकेगी आपको, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां रोकेंगी, चीर के आ जाइए, हटा के हर एक प्रॉब्लम को हटाइए सामने से, हर रुकावट को हटाकर उसको छू लीजिए। प्रेयर टचेस द हार्ट ऑफ गॉड। जब हम दुआ करते हैं, आप परमेश्वर के हृदय को छूते हैं, एंड प्रेयर मूव्स द हैंड ऑफ गॉड, और प्रार्थना परमेश्वर के हाथ को मूव करता है। दोस्तों, आइए उसके पास। उस औरत को चंगाई मिली, आपको भी मिल सकती है, क्योंकि वो कल, आज और हमेशा एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, उसको छू लीजिए, वो आपको छूना चाहता है। दोस्तों, आपके और हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं जिसे परमेश्वर ठीक ना कर सके। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं। हमारे जो भी रोग हैं, जो भी बीमारी है, शायद वो बहुत बड़ी है, शायद वो छोटी है और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहीं, आप परमेश्वर के पास लेकर आएं। वो आपको पूरी तरह से ठीक करने में सामर्थ्य है।
और हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर में आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं।